राम की नगरी में राम की लीला को मंच पर सजीव करने की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन शनिवार शाम से शुरू हो गई है। अयोध्या की रामलीला की शुरुआत मंच पर ही विधिवत पूजा पाठ के साथ शुरू हुई। इस विशेष पूजा में वन आगमन के समय भगवान राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े थे, वहाँ की मिट्टी से तैयार राम की मूर्ति की विशेष पूजा की गई और इसके बाद क्रेन की मदद से भगवान गणेश मंच पर प्रकट हुए और इसके बाद भव्य गणेश वंदना के साथ नृत्य और संगीत ने समा बांध दिया। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली अयोध्या की रामलीला में अपना अपना किरदार निभाने वाले फिल्म जगत के कलाकार मुंबई से अयोध्या पहुंच चुके हैं। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अयोध्या की रामलीला वर्चुअल है और इसका लाइव प्रसारण अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा है, लेकिन दर्शकों की संख्या उत्साहवर्धन के लिए सामने नहीं है। राम की भूमिका निभाएंगे सोनू डांगर, तो माता सीता के रूप में नजर आएंगी कविता जोशी। यहाँ मंच पर भगवान राम की जिस प्रतिमा की विशेष पूजा की गई, वो उन स्थानों की मिट्टी से तैयार की गई है। अयोध्या की रामलीला का विधिवत उद्घाटन करने सूबे के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी नीलकंठ तिवारी भी पहुंचे, जिन्होंने मंच पर विशेष पूजा में भी भाग लिया और मंच पर संबोधन के दौरान अयोध्या की रामलीला की महत्वता भी बताई। रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश न आवे, उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक रक्षण के दृष्टि से भी और अन्य सभी दृष्टियों से, व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से जब कार्यक्रम अयोध्या धाम में होंगे, अन्य और भी कार्यक्रम होंगे, तो निश्चित तौर पर अयोध्या धाम के आसपास के क्षेत्रों में लोगों का उन्नयन होगा, विकास होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इससे निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विकास का दौर भी शुरू होगा। आपको बता दें, इस रामलीला की एक और खास बात है। भगवान राम के चरित्र को मंच पर साकार करने के लिए उनकी पोशाक नेपाल से आई है, क्योंकि नेपाल को भगवान राम का ससुराल कहा जाता है, जबकि माता पिता के गहने अयोध्या से तैयार हुए हैं, क्योंकि कन्या के लिए वस्त्र और जेवर उसकी ससुराल से आते हैं। इसीलिए इनका निर्माण अयोध्या में हुआ है। पंजाब केसरी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।